इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 7A में मीनिंग दिया है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का, कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन ला के, ठीक है। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल और फॉर परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस असाइन टू देम अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ओके, तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या करती हैं, जो मैटर्स सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं उनसे रिलेटेड कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट करते हैं। लेबर कोर्ट में हमने पढ़ा था वो केवल सेकंड शेड्यूल के मैटर्स को, सेकंड शेड्यूल में जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, उनको एडजुडिकेट करता है। और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या करते हैं, ये सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों में जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो उनको एडजुडिकेट करता है, उनको सॉल्व करता है। और दोनों में कॉमन की बात क्या है, क्या ये सेकंड शेड्यूल दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में थर्ड शेड्यूल एक्स्ट्रा है और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के लिए अगर कोई और फंक्शन दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट में उसको भी परफॉर्म करता है। तो ये तो हुआ मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, सेक्शन 7A एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। सेक्शन 7A एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करे, कॉन्स्टिट्यूट करे। इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, केवल एक ही आदमी होगा, ओनली वन पर्सन। क्वालिफिकेशन जो हैं उसकी 7A3 में दी हुई हैं। इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो। डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर मोर देन 3 ईयर्स, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 3 साल से ज़्यादा के लिए। डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर में या फिर जॉइंट कमिश्नर स्टेट में 7 साल से ज़्यादा के लिए। और ग्रेड 3 इंडियन लीगल ऑफिसर, इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर 3 साल से ज़्यादा के लिए। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशंस हो वह प्रेसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। इसके फंक्शंस और ड्यूटीज़, इसके ये प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो क्वासी जुडिशल होंगी, ठीक है। ये डिफरेंट होती हैं ऑर्डिनरी कोर्ट से, प्योर जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं होंगी, क्वासी जुडिशल होंगी। व्हाट मैटर्स कैन बी रेफर्ड टू द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल, जैसे कि ग्रेट्युटी, प्रमोशन। लेबर कोर्ट में क्या था, लेबर कोर्ट में केवल सेकंड शेड्यूल से के मैटर्स जो थे उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो उसको ही एडजुडिकेट कर सकता था। और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है ये सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों से रिलेटेड जिस मैटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो उनको एडजुडिकेट कर सकता है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन, अथॉरिटी टू डिसाइड, किस चीज़ को डिसाइड कर सकता है, ठीक है, किन मैटर्स को डिसाइड कर सकता है। ये इसका जुरिस्डिक्शन जो है लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके, स्पेसिफिक jurisdiction फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, circumscribed for term by terms of circumscribed by terms of order of reference। इस टोटल का मतलब ये हुआ कि जो मैटर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को रेफ़र किया गया है केवल उसी मैटर को ही, उसी डिस्प्यूट को ही वह एडजुडिकेट कर सकता है। और जो जब रेफ़र किया है उस रेफ़र में जो टर्म्स ऑफ ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रेफरेंस उन्हीं के अनुसार कर सकता है। दूसरा इसका जुरिस्डिक्शन जो है, अथॉरिटी है जो है डिसाइड करने की, वो कन्फाइंड टू पर्सन्स हु आर वर्कमैन, केवल उन्हीं पर्सन्स से रिलेटेड मैटर जो वर्कमैन हो अंडर सेक्शन 2S, नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स को नहीं एडजुडिकेट कर सकते। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक बार समरी देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 7A में कहा है, पहले मीनिंग दिया है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कैसे होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी उससे होगा। ये किस लिए होता है, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो रिलेटेड हो मैटर्स से, जो कि सेकंड और थर्ड शेड्यूल में जो मैटर्स हों उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई और फंक्शन दिया हो उसको परफॉर्म करने के लिए।
कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेक्शन 7A में कहा गया है गवर्नमेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करने के लिए। इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, केवल एक आदमी होगा। उसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 साल के लिए, या फिर डेप्यूटी लेबर कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर 7 साल के लिए रहा हो, या फिर ग्रेड 3 इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर रहा हो 3 साल के लिए। जिसकी क्वालिफिकेशंस थी। फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या थी। प्योर जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं है इसकी क्वासी जुडिशल प्रोसीडिंग है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट से डिफरेंट होती हैं। कौन कौन से मैटर्स इसे रेफर किए जा सकते हैं, जो सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में हों। लेबर कोर्ट में केवल सेकंड शेड्यूल वाले थे। इसका जुरिडिक्शन जो है, इसकी अथॉरिटी जो है, किन मैटर्स को डिसाइड कर सकता है, ये लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसको रेफर किया गया है, उसमें जो टर्म्स दिए हैं रेफरेंस के, उससे लिमिटेड है। स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है इसका फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट दिया है केवल उसी को एडजुडिकेट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। सर्कमस्क्राइब्ड बाय टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, जो रेफरेंस के ऑर्डर के टर्म्स जो थे उनके द्वारा बंधा हुआ है। कन्फाइंड टू पर्सन्स हु आर वर्कमैन, जो लोग वर्कमैन है अंडर सेक्शन 2S, उन्हीं से रिलेटेड केस को एडजुडिकेट कर सकता है, उन्हीं के ऊपर इसकी अथॉरिटी है डिसाइड करने की। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ के ऊपर एडजुडिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट अथॉरिटी जो है सेटलमेंट की, वो है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। ये नेक्स्ट वीडियो में